नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। चलिए आज के खास पेशकश की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर जीत हासिल कर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। सबसे कठिन सीट छिंदवाड़ा के चुनाव प्रभारी रहे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्लीन स्वीप को लेकर कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। विजयवर्गीय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास सिंह सोलंकी ने। चुनाव को लेकर परिणाम जो है सामने और तीसरी बार भी जो है एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। सब एनडीए एक बार फिर तीसरी बार सरकार बना रहा है। किस तरह से देखते हैं? 400 पार का जो है नारा दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए की जो सीटें हैं वो काफी कमी देखी जा रही है। देखिए, अब हम देखेंगे, इसके ऊपर समीक्षा करेंगे। पर मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीट जीते हैं और हमें प्रसन्नता है कि हमने छिंदवाड़ा जैसी कठिन सीट भी आम चुनाव में जीती है। सर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से काफी ही कहीं ना कहीं सीटें ज्यादा जीतने की बात कही जा रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर जो एनडीए गठबंधन है उसको काफी ही कम सीटें मिल रही है। किस तरह से देखते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि हमने जो सोचा था उससे कम सीट है, पर अभी कुछ भी कमेंट्स करना जल्दबाजी होगा। पूरा पर्याप्त समय मिलेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे और उसके बाद जरूर चर्चा करेंगे मीडिया से भी कि हमारी कम सीटें मिलने का कारण क्या है। मध्य प्रदेश के अंदर क्लीन स्वीप जो है आपका कि 29 की 29 सीटें दिखी, खासकर छिंदवाड़ा जैसी सीट। छिंदवाड़ा में प्रथम चरण के चुनाव थे और काफी लंबे समय तक वहां पर रहे थे आप, लगातार जो है संघर्ष भी करते हुए वहां पर नजर आए थे। किस तरह से छिंदवाड़ा की और मध्य प्रदेश की 29 सीटों की जीत दर्ज की आपने? मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है, हमारे अमित शाह जी की रणनीति है, नड्डा जी की संगठन क्षमता है। हमारे बहुत कम पीरियड में जिस प्रकार मोहन यादव जी ने अपनी नेतृत्व क्षमता को मध्य प्रदेश में बताया, उसका असर है। वीडी जी ने जिस प्रकार संगठन की रचना की, उसका असर है। और सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ताओं की मेहनत। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और देश की जनता चाहती थी, मध्य प्रदेश की जनता चाहती थी कि मोदी जी तीसरी बार शपथ लें। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के दावे कर रहा है, किस तरह से देखते हैं उनके दावे को? अब वो हमेशा ही कुछ न कुछ करते रहते हैं, पर सरकार हम ही बनाएंगे और हम सब सुनेंगे। देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते हुए देखेंगे कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ ले रहा हूं, ईश्वर की हम सब सुनेंगे। निश्चित रूप से यह था हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी। उनका यही कहना है कि तीसरी बार भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन दीपक रोशन के साथ विकास सिंह सोलंकी, इंदौर। बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है और ऐसे में रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। सहयोगी दिलीप साहू हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। दिलीप, छत्तीसगढ़ की बात करें तो फिलहाल निर्णायक बढ़त बीजेपी की नजर आ रही है और हमने देखा कि बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। प्रदेश कार्यालय की बात करें तो जश्न का माहौल भी नजर आने लगा है। फिलहाल क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ की, क्या माहौल नजर आ रहा है दिलीप? की सभी 11 सीटों का अमूमन हेलो आवाज आ रही है मेरी? जी, बात पूरी कीजिए अपनी। हेलो जी 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 चैताली, बता दें कि छत्तीसगढ़ के अमूमन सभी 11 सीटों का रुझान लगभग आ गए हैं। लगभग जीत की स्थिति है, जिसमें से 11 सीटों की बात करें तो 10 में बीजेपी निर्णायक बढ़त बना ली है और वही कांग्रेस की बात करें तो महज 1 सीट पर ही उनकी बढ़त बरकरार है। तो इस तरह से 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है, वही कांग्रेस महज 1 सीट पर ही जीत रही है। इस तरह की स्थिति है और अभी हम लोग जो मौजूद हैं जहां राजधानी रायपुर लोकसभा सीट का जो काउंटिंग हो रही है सेजबहार स्थल, यहाँ पर अब तैयारी हो चुकी है। थोड़ी देर में ही प्रमाण पत्र यहाँ वितरित किए जाएंगे। यहाँ से रायपुर लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी है बृजमोहन अग्रवाल, वे लगभग 5.5 लाख से अधिक वोटों से जीत रहे हैं। तो इनके थोड़ी देर में ही जो कितनी वोटों से जीत रहे हैं इसकी भी घोषणा हो जाएगी। और देख सकते हैं ये जो इसकी तैयारी हो चुकी है कि जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इनके साथ ही साथ जो बीजेपी के तमाम वरिष्ठ गण हैं यहाँ आ चुके हैं, इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। ये अभी जो लीड दिख रही है 5.5 लाख से अधिक, क्या इनकी जो उम्मीद आप लोग किए थे उनके अनुरूप है? निश्चित रूप से पिछली बार ये सीट हमने 3.5 लाख से जीती थी, तो इस बार जो हमें पूरी उम्मीद थी कि 6 लाख के आसपास की वोट सीटें। चलिए बिल्कुल दिलीप, आपका वापस रुख करेंगे, मध्य प्रदेश की ओर ले चलते हैं आपको, जहां पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जीतने के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। लेकिन इस बार सारी कसर कार्यकर्ता और जनता ने पूरी कर दी। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीता। बहुत इच्छा थी मैंने कि ये कब जीत जाए। मैं प्रदेश के नेतृत्व को
भाई मोहन यादव जी को, विष्णुदत्त शर्मा जी को, हितानंद जी को और सभी कार्यकर्ता और नेताओं को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। एमपी के मन में मोदी ये भाव फिर साकार हुआ है और जनता ने एक बार फिर बता दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास, श्रद्धा और भक्ति तीनों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, भारतीय जनता पार्टी में। मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, हृदय से हम आभारी हैं अपनी जनता के। तीसरी बार 300 पार तो हो जाए, अभी और परिणाम आगे आने बाकी है। ये लगातार तीसरी बार सरकार बनाना चमत्कार है, चमत्कार। और हम सरकार बना रहे हैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तीसरी बार फिर सरकार बन रही है और जो एक संकल्प प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया जब वो लौटे कन्याकुमारी से, तब उन्होंने ये बात कही अपने ब्लॉग में कि आने वाले 25 साल केवल अपने देश के लिए समर्पित कर दो। हम जैसे कार्यकर्ताओं का परम कर्तव्य है कि विजय के बाद हम विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। ये विराट विजय है, महाविजय है। जनता को मैं बार-बार प्रणाम करता हूं और अद्भुत है अपना कार्यकर्ता ने दिन और रात परिश्रम किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं इस संकल्प के साथ कि हमारे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। इस विजय के बाद विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बने, इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार बहुत बेहतर काम करेगी इन सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन हर एक कार्यकर्ता को जुटना पड़ेगा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकता हूं। विजय का केवल जश्न मनाने हम इकट्ठा नहीं हुए, विजय के बाद जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा उतर के दिखाने का संकल्प लेने के। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां पर एक उनका अलग ही अंदाज इस वक्त नजर आया जीतने के बाद। आपको बता दें विदिशा सीट से ये बीजेपी प्रत्याशी रहे और 8 लाख से अधिक वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़। हमारे सहयोगी दिलीप साहू लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दिलीप, रुझान अब परिणाम में तब्दील हो गए हैं और जश्न का माहौल भी शुरू हो चुका है। आप जिक्र कर रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए दिलीप। दिलीप, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए वापस रुख करेंगे, सहयोगी का आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है उनको। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें, जश्न का माहौल छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी लगातार 10 सीट से आगे बढ़ती हुई नजर आई, 1 सीट कांग्रेस के पाले में गई है और 10 सीट का जश्न ये टीवी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, ढोल धमाकों के साथ नजर आ रहा है। महिलाओं की बात करें और पुरुषों की बात करें तो देखिए यहाँ पर डांस करते हुए ये महिलाएं जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ का ये माहौल नजर आ रहा है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का मिनी बॉम्बे कहलाने वाले इंदौर में फोटो की गिनती पूरी हो चुकी है। यहां से बीजेपी के शंकर लालवानी ने जीत हासिल कर ली है। वहीं पर एक बड़े अंतर से जीते हैं, उन्हें कुल 12,26,751 वोट मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर रहे बसपा के संजय सोलंकी रहे हैं, सिर्फ 51,659 वोट इनको मिले हैं यहां पर। वहीं नोटा की बात करें तो नोटा के खाते में 2,18,674 वोट आए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी को 11,75,000 वोटों से जीत हासिल हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। अगर बात की जाए इंदौर लोकसभा सीट की तो इंदौर लोकसभा सीट ने एक बार फिर जो है इतिहास रचा है। हमारे साथ बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी है। लालवानी जी, इंदौर ने एक बार फिर जो है इतिहास रचा है। 11,75,000 वोटों से आप जो है विजय प्राप्त हुए, लीड आपने ली है। किस तरह से देखते हैं इस जीत को, बड़ी जीत को?
यह जीत माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों की है, विकास की है, हमारे संगठन के नेतृत्व की है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की है और ये इंदौर की जीत है, इंदौर की देवतुल्य जनता की जीत है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी एक इतिहास रचा है, 29 की 29 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है, वहीं अगर बात की जाए तो जो एनडीए है वह कहीं ना कहीं सीटों में काफ़ी जो है कमी देखी गई, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में क्या रोड मैप रहेगा खासकर इंदौर को लेकर आपका? इंदौर में हमने विकास किया है, आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में उसको पूरा करेंगे, नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इंदौर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, उम्मीदों का शहर है, इसकी ग्रोथ रेट। चलिए छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। सहयोगी लगातार हमारे साथ दिलीप साहू लाइव बने हुए। दिलीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? दिलीप जी काजल जी। दिलीप, अब रुझान परिणाम में तब्दील हो गए, जश्न मनाना बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल क्या माहौल है? जी बिल्कुल काजल, छत्तीसगढ़ में भी जश्न का माहौल है और बीजेपी क्योंकि 11 में से 10 सीट जीत रही है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और पूरे जश्न का माहौल है। अभी हम लोग राजधानी रायपुर के जो पोलिंग स्टेशन है, मतलब मतगणना स्थल है, वहां पर मौजूद है और वहां पर भी देख सकते हैं पूरी तैयारियां हो चुकी है और थोड़ी देर में ही यहाँ के जो रायपुर लोकसभा के जो प्रत्याशी है बृजमोहन अग्रवाल जो जीत रहे हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और थोड़ी देर में ही जैसी घोषणा होगी और उसके साथ ही साथ उन्हें प्रमाण पत्र का भी वितरण कर दिया जाएगा। तमाम वरिष्ठ नेतागण पहुंच चुके हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे ये जिस तरह से जीत हासिल हो रही है, चाहे दुर्ग की बात करें या रायपुर लोकसभा में जो उम्मीद किए थे आप लोग, और उम्मीद के अनुरूप रहा इनकी जीत? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में हमने जो है उम्मीद की थी कि 11 की 11 लोकसभा हम जीतेंगे, किंतु एक कोरबा जो है हम लूज कर रहे हैं थोड़े से अंतर से। तो पूर्व में जो है हमने यहाँ से 9 जीती थी और 2 कांग्रेस जीती थी। इस बार हम 10 जीत रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस से हमने 1 सीट तो छीनी ही और 1 सीट उनकी बरकरार रही है। हमारी उम्मीदें जो थी उससे कहीं अधिक कि रायपुर में बम्पर जो रिकॉर्ड मतों से इस बार जीत रहे हैं, लगभग 5.5 लाख से अधिक वोटों से जीत रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना? इसको लेकर यह कहना है कि रायपुर के प्रत्याशी आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो अजय विजेता हैं, वो पिछले 8 बार विधानसभा और ये प्रथम बार लोकसभा का चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं और उनके जीत की जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो आज जब हम 90,000 के करीब वोटों से जीत रहे हैं सिर्फ रायपुर दक्षिण में और पूरे प्रदेश में 5.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कि उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ मोदी जी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का अपार स्नेह भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो इससे बहुत बड़ी जीत सामने आई। छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत के बावजूद भी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा, इसकी क्या वजह माने? नहीं, कार्यकर्ता खुश है, कार्यकर्ता ने मेहनत किया, मेहनत परिणाम जमीन पे आया है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और मोदी जी है तो भरोसा है, बल्कि भूपेश बघेल का भरोसा गया है, भूपेश बघेल खुद हार रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता जनप्रिय नेता बृजमोहन अग्रवाल जी जो है वो दक्षिण विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटों से 67,000 से जीते थे, अभी 90,000 पार कर गए। तो जनता की मेहनत, जनता का उत्साह, जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी कमल फूल के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ है और सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, यही नीति है। इसी कारण 1984 के बाद तीसरी बार किसी देश में किसी की सरकार तीसरी बार आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आ रही है। तो कार्यकर्ता की मेहनत है, कार्यकर्ता और जनता की। इस बार जीत का जो मुख्य वजह है ये मोदी जी की गारंटी है या विष्णु जी के सुशासन है, क्या वजह है? देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो दोनों बातें हैं। निश्चित रूप से यहाँ की जनता खुश है और आते ही जो सारे वादे पूरे किए गए, और जो अब आपने मायूसी वाली बात की तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उड़ीसा में पहली बार हम सरकार बनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी की, और ये कार्यकर्ताओं की मेहनत और कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम है। ये ठीक है, कुछ सीटें कम ज्यादा हुई है, उस पर भी समीक्षा करेंगे। बड़ी जीत का मार्जिन लेके चले थे, बीजेपी 370 पार। चलिए ठीक है दिलीप, आपकी आवाज हम तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है। संदीप का रुख करूंगी मैं, सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं लगातार। बिल्कुल संदीप, जश्न भोपाल, राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में भी जश्न मनाना शुरू कर दिया गया है। फिलहाल अभी इस वक्त आप कहां उपस्थित हैं, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? संदीप जी बिल्कुल, देखिए काजल, मैं अभी पुरानी जिल मतगणना स्थल पर मौजूद हूं और अगर
यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर अभी जो बीजेपी के लोकसभा के प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा, वो अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं क्योंकि चूँकि जश्न की तैयारी जो है पहले भाजपा कार्यालय में है, तो वो पहले वहाँ पहुँचेंगे। इसके बाद जो है वो यहाँ मतगणना स्थल आएंगे, एक विजय जुलूस की शक्ल में वो मतगणना स्थल पहुँचेंगे और यहाँ पर जो निर्वाचन का प्रमाण पत्र है वो जिला निर्वाचन अधिकारी से लेंगे। उस वक्त जो है जश्न का माहौल यहाँ होगा। चूँकि भोपाल लोकसभा से आलोक शर्मा जो है 5,01,499 वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं और इसी के चलते जश्न अब से कुछ देर बाद जब वो यहाँ होंगे तब यहाँ पर उसकी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुँचाएंगे। काजल। बिल्कुल संदीप, 5 लाख से अधिक वोट से जीतना एक कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये निर्णायक जीत है। एक निर्णायक बीजेपी बढ़ती हुई नजर आई और ऐसे अभी हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 8 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें संदीप, तो 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश के पास पहुंची हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए 29 की 29 सीटें जो बीजेपी पहले से ही दावा कर रही थी कि 29 कमल खिलाना है और 29 कमलों की जो माला है वो कहीं ना कहीं मोदी जी को पहनाना है, तो इसी का को साकार मध्य प्रदेश के भाजपा संगठन ने किया है और 29 जो लोकसभा सीटें हैं सभी पर फतह बीजेपी ने हासिल की है। चाहे बात की जाए राजगढ़ से दिग्विजय सिंह की, या फिर बात की जाए छिंदवाड़ा से कमलनाथ की, या फिर झाबुआ रतलाम की बात अगर की जाए तो वहाँ पर भी जो है कमल खिल चुका है और इस यहाँ पर भी जो है पूरी तरह से बीजेपी, चाहे बात की जाए 2014 के चुनाव की या फिर 19 के लोकसभा चुनाव की, यहाँ पर पहले भी आलोक संजर ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। 3 लाख से ऊपर जो है उन्हें मत प्राप्त हुए थे। इसके बाद अगर बात की जाए तो भोपाल सीट से प्रज्ञा सिंह जो है वो 4 लाख से अधिक वोटों से उन्होंने दिग्विजय सिंह को हराया। चलिए ठीक है, बिल्कुल संदीप, आपका मैं वापस रुख करूंगी। दिलीप सहयोगी हमारे साथ लगातार रायपुर से लाइव बने हुए हैं। दिलीप, कांग्रेस के पास एक ही सीट पहुंची, आखिर कहां चूक हो गई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जनता को मनाने के लिए? जी बिल्कुल काजल, कांग्रेस ने इस बार काफी प्रयास किया था और अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव सीट से मैदान में उतारा, वहीं पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को महासमुंद सीट से उतारे थे साहू बहुल वोटर्स को देखते हुए। इसी तरह पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को भी एससी समाज से आते हैं, तो एससी बहुल इलाका जो जांजगीर की एकमात्र सीट है वहां से उन्हें मैदान में उतारा गया था। इसी तरह बस्तर से जो कवासी लखमा कद्दावर नेता है, पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्हें मौका दिया गया था। इस तरह से तमाम जगहों पर, चाहे बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर में भी वर्तमान में जो भिलाई नगर के विधायक है, युवा नेता है देवेंद्र यादव, उन्हें उतारा गया था। इस तरह से एक प्रयास किया था कांग्रेस ने, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का जो तमाम जो संगठन है, उनके जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित थे विधानसभा चुनाव के जो जीत हुई थी उससे। और कांग्रेस में लगातार एक तरह से जो देखने को मिला था, आंतरिक रूप से संगठनात्मक रूप से गुटबाजी भी देखने को मिला था। इस बीच में बहुत सारे जो नेता है, चाहे पूर्व विधायक बोले या कांग्रेस के संगठन के कई नेता जो इस दौरान कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस को नुकसान हुआ। इस तरह से जो चूक हुई है, इसकी एक मुख्य रूप से वजह यह लग रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो संगठित होकर लड़ाई लड़ना था वो नहीं लड़ पाए, और जो तमाम जो दिग्गज मैदान में उतरे वो अपने ही भरोसे, अपने दम पे ही मैदान में उतरे हुए थे। हालांकि खासी टक्कर दिए हैं, बहुत सारे जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर जो अंतर है, जीत हार का अंतर है, महज 40-50 हजार वोटों का रहा। खास करके कांकेर की बात करें तो कांकेर में अभी भी मतगणना जारी है, उसमें 4-5 हजार वोटों का ही अंतर है। अगर 1-2 राउंड की अभी अगर बची होगी तो हो सकता है कि ये परिवर्तन भी हो जाए, लेकिन अभी तक जो स्थिति है उससे यह लग रहा है कि लगभग भाजपा की झोली में है। तो इस तरह से अलग अलग लोकसभा वार हम तुलना करें तो सभी जगह पर कांग्रेस ने अच्छे अपने प्रत्याशी, दमदार प्रत्याशियों को उतारा था, लेकिन कहीं न कहीं संसाधनों की बात करें या प्रचार प्रसार की बात करें, बाकी तमाम चीजों में कांग्रेस कमतर रही बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी ने अपने तमाम मंत्रियों को मैदान में उतार दिया था। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई सभाएं हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर में रात बिताए और लगातार बैक टू बैक सभाएं उन्होंने की। पहले
पहले दिन जो सभाएं की उसके बाद रात रुके, फिर सरगुजा में एक सभाएं ली थी। इस तरह से उन्होंने पूरी ताकत झोंकी। इसके अलावा लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मैदान में डटे रहे, लगातार सभाएं की। जिस तरह तमाम मंत्रियों का जो असर है वो रहा और इस वजह से लग रहा है कि बीजेपी के पाले में ये 10 सीट नजर चलिए ठीक है। जी, उत्तराखंड के स्टेट हेड हमारे साथ एसएस तोमर जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी रुक करेंगे किस तरह का परिणाम उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। तोमर जी, लगातार बता दूं आपको काजल, जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब से मुख्यमंत्री बने, लगातार जहाँ 2 चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, लगातार मुख्यमंत्री नेतृत्व में जिस तरह बीजेपी लगातार जीत हासिल की है, वहीं 5 सीटों पर इस बार भी लगभग बीजेपी ने जीत हासिल की है और नैनीताल से लगभग 3.5 लाख वोटों से अजय भट्ट जीत चुके हैं। और वहीं गढ़वाल लोकसभा जो बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया परिवादी वो भी जीत चुके हैं, अल्मोड़ा लोकसभा से वो भी जीत चुके हैं, हरिद्वार लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़े थे वो भी बंपर वोटों जीत चुके हैं। कांग्रेस कहीं यहाँ पे नजर नहीं आ रही। जी अब बिल्कुल कांग्रेस कहीं कहीं नजर नहीं आ रही है। आखिर क्या लगता है, आपसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जनता ने बीजेपी पर विश्वास किया उत्तराखंड में? देखिए, बहुत सारे मुद्दे थे उत्तराखंड को लेकर। किस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी हो चाहे और तमाम मुद्दे हो, लगातार उन पर काम कर रहे हैं और युवाओं को लेकर चल रहे हैं। बेरोजगार जो मुद्दे थे, बेरोजगारी का था, पलायन का था, सब पे जितने भी मुद्दे लगभग थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस जिस तरह अंतरकलह थी, सीटों को बंटवारे का अंतरकलह थी, सीट को जो बंटवारा हो रहा था उसमें आपस में जिस तरह से सीट को लेकर चल रहा था उसमें काफी वो था, सीटें जो अगर जो टिकट बंटवारे को लेकर था उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस झुक हुई है और बीजेपी के अपना लगातार जो संगठन साथ लेकर चल रहे हैं, मुख्यमंत्री सबको साथ लेकर चल रहे हैं, वो आज जीत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बड़ी जीत हुई बीजेपी की। जी बिल्कुल तोमर जी, पौड़ी की अगर हम बात करें, पौड़ी गढ़वाल से, तो अनिल बलूनी जी ये पहली बार यहाँ से जीते हैं, तो आखिर जनता ने क्या सोचकर इनको वोट किया? नया चेहरा, नई उम्मीद लेकर आएंगे ये? जी, अनिल बलूनी उत्तराखंड से आते हैं, पौड़ी से आते हैं और लगातार जिस तरह से इन्होंने उत्तराखंड में पौड़ी में काम किया, जो राज्यसभा सांसद रहते हुए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, धरातल पर काम किए हैं और पब्लिक ने उनको लगातार जिस तरह से वोट जीत दिला के दिल्ली भेजा है और लोकसभा में पहली बार जीते हैं। और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सबसे बड़ा जो चेहरा है उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी है, लगातार धरातल पर काम करते हैं, किसी गुटबाजी में नहीं है और सभी नेताओं को लेकर साथ चलते हैं, जिसका नतीजा सामने है कि मुख्यमंत्री के पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो भी चुनाव अभी तक हुए हैं वो सारे जीते गए। जी बिल्कुल तोमर जी, टिहरी से अगर बात करें तो टिहरी से माला राज लक्ष्मी की लगातार 4थी बार जीत इन्होंने यहां से हासिल की है, इनकी छवि भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, माला लक्ष्मी की छवि काफी ठीक है, लगातार 3 बार चुनाव पहले जीत चुकी थी और मैंने आपसे लगातार ये कहते आ रहा हूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धरातल पे काम करते हैं, लोगों भी जाते हैं और बीजेपी को जिस तरह के साथ के जो उत्तराखंड में चल रहे हैं उस तरह से 5 सीटें पहले से अनुमान लगाया जाए, 5 सीटें जो जिस तरह से बीजेपी को आनी थी, उम्मीद थी, वो आई हैं और जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने जो काम किया है, विकास को लेकर जो काम हुए हैं, उससे काफी जनता प्रभावित है और लगातार चुनाव जीत रहे हैं। जी शुक्रिया तोमर जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड की बात करें, 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है और ऐसे में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर एक बार फिर कमल खिलता हुआ नजर आया। चलिए सहयोगी संदीप का रुख करेंगे। संदीप, मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा में भी बीजेपी ने सेंध लगा दी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को फुल कॉन्फिडेंस था कि छिंदवाड़ा सीट तो हमारे पास आने ही वाली है, लेकिन शायद वो कॉन्फिडेंस पूरा नहीं हो पाया। संदीप जी बिल्कुल, जो 2019 में 28-0 का जो स्कोर था वो अब 28-1 का जो स्कोर था वो अब 29-0 में तब्दील हो गया है। लगातार जो है कमलनाथ की छवि अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा में एक विकास पुरुष की रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो बेटे हैं नकुलनाथ, उनकी वहाँ से अब हार हुई है। माना जाता है यही कि नकुलनाथ की छवि जो है, जो विश्वसनीय लोग हैं कमलनाथ के, वो भी उन्हीं के चलते जो है कमलनाथ का साथ छोड़ के चले गए। उस पर जो विवेक साहू
राहू बंटी लगातार जो है ऐसे बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो कि महापौर का चुनाव भी लड़े छिंदवाड़ा से, उसके बाद विधायक का चुनाव भी कमलनाथ के सामने उन्होंने फाइट की, और इसके अलावा अब छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर उन्होंने कमलनाथ को आखिरकार एक बार शिकस्त दी है। कहीं ना कहीं जो स्थानीय समीकरण थे वो नकुलनाथ के खिलाफ थे, क्योंकि जिस तरह की छवि कमलनाथ की है, लेकिन उसको बरकरार रखने में नकुलनाथ कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे, क्योंकि उनके खुद के जो विश्वसनीय लोग हैं वो उनसे दूर छिटकते गए। इसके अलावा बीजेपी का जो प्रचार था एक धुआंधार प्रचार था, और वहां पर अमित शाह से लेके पूरा जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी वहां पर डेरा डाला और रातें भी वहां पर बिताई, चुनाव प्रचार तो किया। इसके अलावा डैमेज करने का काम भी कांग्रेस को किया। वहां के जो विधायक हैं हर्रई के, उन्हें बीजेपी में शामिल कराया, जो छिंदवाड़ा के महापौर हैं उन्हें बीजेपी में ज्वाइनिंग कराई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई जो नेता हैं जो कि कमलनाथ के साथ के कहें या फिर कमलनाथ के आगे आने वाले जो युवा कार्यकर्ता हैं, और वो कहीं ना कहीं नकुलनाथ की कार्यशैली से नाराज थे, और इसी का नतीजा है कि अब जो है छिंदवाड़ा सीट भी कांग्रेस ने वहां पर खो दी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यालय, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जीत के जश्न के बाद देखिए संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। जो डॉक्टर अम्बेडकर जी का संविधान बनाना चाहिए, वो संविधान की बुक जिसमें उनके हस्ताक्षर है, जिसमें प्रभु रामचंद्र जी के चित्र हैं, वो नहीं दिखाते, केवल उसका अपना एक भाषाई छोटा अंक निकाल करके, जिससे हमारा विरोध है कि संविधान के साथ खिलवाड़ इसी को तो कहते हैं कि भगवान राम के चित्र क्यों गायब करना चाहते हैं। ऐसे कई विषयों को लेकर के मुझे लगता है कि जिस प्रकार से देश में बहस चली और जनता ने विश्वास व्यक्त किया यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और कांग्रेस को धूल चढ़ाई, क्योंकि याद रखो 2014 के पहले हमारी लड़ाई कांग्रेस से थी, और कांग्रेस की सत्ता को हटा करके सत्ता से बेदखली के बाद भाजपा चुनाव जीतती है, और अपने बलबूते पर सरकार पूर्ण बहुमत की जाती है। वो पहली जीत थी। दूसरी जीत और बड़ी हमने सबने देखा, और तीसरी जीत अर्थात फाइनल जीता, सेमीफाइनल जीता, और एक तरह से ये तीसरा हमारा अपना नया रिकॉर्ड बना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं जिस प्रकार का माहौल बना है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये जिस प्रकार की दिशा पकड़ रहा है, और अभी भी इनके मन में जो अपना मन में गुलगुला, जब भी एनडीए को तो स्पष्ट बहुमत मिला है, और माननीय हमारे भाई साहब यहाँ से जय रहे हैं दिल्ली के अंदर, और सारे लोगों के लिए जोरदार ताली हो जाए। अब हम अपने बलबूते पर जनता के विश्वास के साथ न केवल पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनवाएंगे, बल्कि जनता की सेवा का जो संकल्प भाजपा ने तय किया है, वो हमारी अपनी शक्ति भावना के अनुरूप दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए, और हर भारतवासी की छाती 56 इंच की बना करके दुनिया के सामने डंके की चोट इस लोकतंत्र की जय जयकार करने के लिए मौका मिला है। मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन एक बार फिर आप सबका, सभी कार्यकर्ताओं का, संगठन के साथ सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमने विजय हासिल की। मेरी अपनी ओर से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो देखिए अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, जहां पर उन्होंने जनता का आभार जताया है। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। रुक करते हैं छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं